नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। डुमरी विधानसभा में है, लोकसभा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में ये भी पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो शाम के वक्त जो डिस्कशन होती है ना, चाय पीते पीते, वैसे डिस्कशन हो रही है यहाँ पे। लेकिन आज होगा डिस्कशन इलेक्शन को लेकर के, चुनाव को लेकर के, सरकार को लेकर के, समस्याओं को लेकर के। बताइए कि यहाँ पे आपके क्षेत्र में समस्या क्या क्या है और विकास अगर हुआ है तो विकास क्या क्या हुआ है? विकास तो जीरो है, बिल्कुल जीरो है। मतलब कि सरकार के किए गए कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है? कि कोई भी सरकार से की जाए, 23 साल हो गया झारखंड का, अभी तक झारखंड देखिए कहाँ पे है। इससे पीछे छत्तीसगढ़ हमारा अलग हुआ, आंध्र प्रदेश देखिए अभी फिलहाल में, तो उस सब का डेवलपमेंट देखिए। अभी पहली बात तो ये है कि झारखंडी कौन है, हम झारखंडी कौन है ये तो परिभाषित अभी तक नहीं है किसी के। झारखंडी कौन है? जितना भी ऑल इंडिया ओवर का जितना भी आ रहा है सब झारखंड में सब बोल रहा है कि हम झारखंडी हैं। तो हम क्या हैं? हम यहाँ हमारा यहाँ खतियान, हमारा सब कुछ यहाँ, हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। अदर कंपनी अभी यहाँ झारखंड में इतने कंपनियाँ हैं, सारे लोग बाहरी यहाँ आके घुसे हैं। हम यहाँ के लोकल लोग सारे दर दर भटक रहे हैं बाहर, क्योंकि यहाँ रोजगार मतलब ऐसे कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है जो यहाँ के लोगों के बारे सोचे। अभी मानिए वर्तमान अभी चंद्र प्रकाश चौधरी जो यहाँ के सांसद हैं, 5 साल में अभी जब वोट का बारी आया तो अभी दर्शन आ रहा है कि डुमरी अभी कहाँ वोट लेना है, कहाँ पेड़ पड़ना है, किसको कहाँ वोट लेना वो है। तो 5 साल में आप कहाँ थे अभी तक? 5 साल के दरमियान में एक बार भी यहाँ पे नहीं आए? नहीं। और बोले झारखंड सरकार के बारे में बोले, झारखंड सरकार हम लोग इतना उम्मीद से बनाए कि चलो हम लोग का स्थानीय लोग है, झारखंड का लोकल सरकार है, हम लोग के लिए, युवा लोगों के लिए कुछ सोचेगा। लेकिन हम लोग जो सोचे जस्ट उसका उल्टा हो गया। बाहरी लोगों को यह देखिए 60-40 नीति लागू किए। इसके अलावा आपका भाषा जो हमारे यहाँ का है ही नहीं, वो चीज़ अवेलेबल यहाँ कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ हैं? तो इस बार हम लोग बदलाव करेंगे निश्चय। और अभी वर्तमान में तो यहाँ 3 प्रत्याशी मतलब ज़्यादा ये में है, एक मोथरा महतो है, चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, और अभी निर्दलीय से हमारे टाइगर जयराम महतो हैं। तो हम लोग सारे अभी जयराम महतो के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि एक अच्छे वक्ता हैं और अच्छे बोलते में। और आज 2 साल से उनके आंदोलन से झारखंड प्रेरित है और युवा लोगों के लिए ज़्यादा सोच है और यहाँ स्थानीय लोगों के ज़्यादा सोच है। इसके लिए हम लोग, अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बाकी सरकार आती है, 5 साल के लिए गायब हो जाती है, फिर उसके बाद वोट मांगने के टाइम पुनः वापस आती है। अगर ऐसी हाल रहा जयराम महतो का भी तो अभी जयराम महतो कोई सत्ता में नहीं है, ना कोई पावर में नहीं है। तो हम एक बार तो मान लीजिए सबको मौका दिए, बारी बारी सबको मौका दिए, बारी बारी लूट रहे हैं, कभी जेएमएम, कभी कांग्रेस, तो कभी बीजेपी, ऐसे करके बारी बारी तो झारखंड को लूट ही रहे। तो एक बार हम इनको भी चांस दे के देखते हैं। बैठे हुए थे आप, आइए बोलिए कि आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, क्या क्या विकास हुआ है? पूरे समस्या क्षेत्र में पूरा समस्या, मूलभूत समस्याएं क्या क्या है? बताते मोड़ है, आज एक बाथरूम यहाँ नहीं। अच्छा, ये समस्या है। चलिए जेंट्स लोग को दिक्कत नहीं था, इधर उधर चल जाता है, महिला लोग का अति जरूरत है। मोदी जी बोलते हैं कि बाथरूम बनाए, इतना जगह पर तो बनबे नहीं किया। दूसरी बात, और यहाँ पे तो एनडीए की ही गठबंधन की सरकार है। जी, लूट मची है सरकार में, तो इसलिए हम लोग जयराम की सरकार बनाएंगे। इस पर ये तो टेलर चल रहा है हम लोग को, लोकसभा विधानसभा में सिर्फ जयराम घुसे गया, सिर्फ जयराम, इसलिए कि उसका नीति क्या उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीदें इसलिए कि उन्होंने जो 75% डोनेट करने की बात की अपना सैलरी, भारत का हर नेता, विधायक, संसद अगर ये कर देगा ना तो लगता है कि 60% यहाँ की समस्या खत्म हो जाएगी। मोदी जी बोलते हैं काला धन लाएंगे, विदेश में काला धन नहीं है, काला धन यहाँ नेता लोग के पास है। टेलर चल रहा है, देख रहे हैं, कहीं 40 करोड़ कहीं 50 करोड़ का, लेकिन ये नीति लागू नहीं कर रहे हैं, समझे? काला धन खत्म करने के लिए वो लगा भी तो रहे हैं, ईडी का रेड पड़ रहा है जगह जगह पर। एक के पीछे लगाइएगा तो नहीं चले, एक चोर को पकड़िएगा 90 सतर्क हो जाएगा, एक साथ सभी को झाड़िए, मेरा अकाउंट। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि जितना नेता है उसका आय कैसे बढ़ा, एक साथ सर्च कीजिए, जितना नेता है सबका काला धन यही निकल जाएगा।
अब मोदी जी करते हैं तो शायद सक्सेस हो जाएंगे। ये 15 साल तो हुआ और 25 साल आगे चल जाएंगे अगर ये करते हैं तो। रहे मोदी जी, हम भी कहते वही रहे, लेकिन झारखंड में जयराम आना तय है, इसलिए कि यहाँ पे ना नियोजन नीति है ना विस्थापन नीति है, कुछ यहाँ बन भी नहीं किया आज तक। यहाँ गरीब को कोई भले नहीं हुआ, इसलिए जयराम, इस बार जयराम ही जयराम है। आप भी बोल रहे क्या बोलेंगे आप चुनावी माहौल, गिरिडीह लोकसभा के चुनावी माहौल के बारे में क्या बोलेंगे? चुनावी माहौल को देखते हुए जो बढ़िया है उसी को वोट दिया जाएगा, जो सबका साथ सबका विकास करेगा उसी को समर्थन दिया जाएगा। सबका साथ सबका विकास भाजपा। हाँ जी, और तो वही एगो है ही है, और यहाँ तो कोई है नहीं। सब भाजपा की सरकार में पिछले बार तो विकास हुआ होगा। हाँ, विकास क्या तो क्या विकास हुआ? विकास तो बहुत हुआ है। क्या क्या? जैसे गिनवाइए, 5 गिनवाइए। जैसे जल का समस्या दूर हुआ, बिजली का समस्या दूर हुआ। रोड अभी चौक पे हम, अभी डुमरी चौक पे हैं। डुमरी चौक पे ऐसी 5 सुविधाएं गिनवा दीजिए। अब डुमरी चौक पर 5 जो है तो सब साफ नजर ही आ ही रहा। अब हम क्या गिनाएं? गिनवाने से हमसे नहीं कुछ होगा, जो है वो अपने पब्लिक जान रहा है, और इसको बोलने से और हम क्या कर सकते हैं, पूरा जनता ही कहेंगे। पब्लिक सब जानती है। हाँ, इसमें तो जो भी है तो खुल कर सब सामने में आ ही जाएगा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। अभी कोई रोड में अगर प्यासा आदमी आ जाए, कहाँ पे जल लगा है नल, इनको पूछिए थोड़ा। आज मुखिया खड़ा होता है, यहाँ पे ना जल है नल, कहाँ पे? आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, आप कहीं भी आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं। आप इसरी बाजार से लेकर पूरा एकदम सिमराडी मोड़ तक अभी एक भी जल का हमको दिखा दीजिए सुविधा की रोड के किनारे। अगर कोई रोड में प्यासा अगर आ जाए ना तो पानी पीने पर मर जाएंगे। वो तो समस्या है ही। अभी इतने दिनों से यहाँ बेरोजगारी समस्या कहीं नहीं। बेरोजगारी तो बहुत है। कहाँ है भाई? अपने आदमी खुद जानबूझ के बेरोजगार हो जा रहा है। बेरोजगारी कहीं नहीं है, पूरा भारत में बेरोजगारी नहीं है। अगर हम चाहेंगे कुछ बड़ा करना तो कर सकते हैं, हम नहीं चाहेंगे। आत्मनिर्भर वाले डेफिनेशन। बस अपना अपने पे निर्भर। पड़ोसी नहीं है तो आप कैसे कीजिएगा? दूसरे जगह खट के खाएंगे तो वही वाला भैया ने बोला कि बेरोजगारी नहीं है। इनको शायद घर में बेरोजगारी लग रहा है भैया? नहीं बेरोजगार क्या कौन बेरोजगार? सर मोदी जी खुद बेरोजगारी का धंधा मतलब बोल के आए हैं कि भारत में नहीं सुनिए, खुद तमाशा नहीं है, मोदी तमाशा नहीं कर रहे हैं हम। देश को पहले देश में आर्मी लोग को पहले देश में कांग्रेस की सरकार में काट देता था। अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी कुछ हो रहा है। सुनिए भैया, सुनिए, भूल गए। अरे मोदी करवाया वो। सुनिए सबसे ज्यादा सुनिए ना भैया, आप विकास बोले ना, सबसे ज्यादा रेल हंसता मोदी सर का नाम कांग्रेसी है ना, हम भाजपा ही हैं। हम लोग सिर्फ जयराम के समर्थक है, हम झारखंडी है और झारखंडी की बात करेंगे। जो झारखंड की बात करेंगे उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात। मोदी नहीं चाहिए यहाँ, हमको नहीं चाहिए। हाँ, मोदी नाम पे आप लोग फालतू अफवाह मत उड़ाइए। करने दीजिए, समझे? कौन अफवाह उड़ा रहा है? सब अभी बोल रहे मोदी झारखंड मोदी केंद्र में झारखंड के बारे में सोचिए। आप अपने घर के बारे में सोचिएगा, आप अपने घर का चर्चा कीजिएगा, दिल्ली का चर्चा कीजिएगा। अरे भैया तो अभी क्या बोले आप? तो हम क्या बोले? बेरोजगार कोई नहीं है। बेरोजगार रहते तो हेलमेट और गाड़ी नहीं चलाते आप, समझे? बेरोजगार आदमी क्या चलाता है? आत्मनिर्भर बेरोजगार आदमी क्या चलाता है? बेरोजगार कौन है? देखिए, सुनिए, हेलमेट प्रचार सुनिए ना, बेरोजगार आदमी क्या चलाता हम है? आपको समझाते हैं भैया, बेरोजगार किसको कहते हैं? जो कुछ नहीं करता है ना उसको बेरोजगार कहते हैं, समझे? आज जो कुछ करता है ना उसको बेरोजगार नहीं कहते। प्रधानमंत्री उनको नौकरी लगा दिया। अरे आप चुप रहे, इससे बात कर रहे थे। सुनिए ना, तो हम ही का बोलिए ना, बेरोजगारी समस्या है ना, गलत सरकार नीति बनाएगा। अरे कुछ नहीं है, झारखंड सरकार देखिए सबका कैंडिडेट का सबको मोदी के नाम पर रिसीव करना है, कुछ नहीं। यहाँ कैंडिडेट का कोई नाम निशान नहीं। कैंडिडेट कोई गांव में जाइएगा ना पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सांसद का चेहरा तक नहीं देखे लोग। कंपनी सब जमीन तो खरीद लेते हैं, क्या करते हैं? गांव में जाइए, सांसद का चेहरा तक नहीं कंपनी सांसद नहीं देखे तो फिर ये अनुभक्ति हुआ। तो हम भक्ति नहीं, हम किसी को नहीं जानते हैं। हम बोले हम आत्मनिर्भर, हम अच्छा, किसी को नहीं जानते। अगर किसी को नहीं जानते तो सरकार का चयन कैसे कीजिएगा? हमको सरकार, यहाँ का सरकार यहाँ कुछ करेगा तो हम, जब मेरा दिल को सुकून चयन मिलेगा, चयन कीजिएगा तभी तो करेगा। नहीं, आगे करेगा। नेता लोग आगे बोल लेता है कि हम करेंगे, करता कुछ नहीं है। उसी तरह नेता लोग करेगा
करेगा उसके बाद हम 5 साल के बाद वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। मतलब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं जय कीजिएगा, श्री राम रहेगा। अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। क्या अधिकार अपना? वोट देने का अधिकार किसको है। देंगे? तो वही तो सरकार जयराम चुनने महतो का। बोल रहा है, जयराम महतो को दे देना, उसी को वोट दे देना, नया चेहरा है, नया चेहरा है, उसी को दे देना। पर और अदर जो नया उसको दे देना। जयराम करेगा, जयराम करेगा। जनता उसको चंदा दे रही है, वोट भी दे रही है, सब चीज दे रही है, दुआ भी दे रही है। हर देखिए गांव में अच्छा चलिए ओवरऑल बात करते हैं। जैसे कि यहाँ के 3 उम्मीदवार खासा उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, पलड़ा किधर भारी है? समर्थक बन करके मत सुनिए, जनता बन के देखिए हम यहाँ तो यहाँ सब नेता ही है। अगर गांव में जाइएगा यहाँ जयराम का आंधी है, आंधी बोलते हैं ना, तो आंधी है। यहाँ सबसे मतलब टॉप में रहेंगे जयराम, टॉप में रहेंगे। जी। अच्छा सुनते हैं कि शहर में उनका थोड़ा प्रभाव कम है और गाँव में पकड़ ज्यादा है, क्या वैसी होने वाला है? शहर के लोग उनको नहीं चुनेंगे? नहीं, शहर का वोट एक तरफ नहीं जाएगा, 3 तरफ बटेगा। एक शहर का वोट कभी एक तरफ नहीं जाता है, गांव का तरफ तो 2 तरफ जाता है। जहाँ हवा जिधर चल रहा है, और बाकी बात गांव का देखिए। गांव में जयराम का पूरा चर्चा है, गांव में जाइए। शहर में तो सब एक जगह नहीं रहते हैं, और खासकर नेता लोग रहते हैं। यहीं से देखिए, किसी का घर पूछिए कहाँ है, वोट यहाँ का वोटर लोग नहीं मिलेगा। यहाँ से अब जितना इंटरव्यू लीजिएगा तो वोटर उसका अपना स्थानीय मतलब घर पूछिएगा, मतलब गिरिडीह जिला का नहीं मिलेगा, गिरिडीह लोकसभा का नहीं मिलेगा। यहाँ से यहाँ जाइएगा, बस इतनी। इस बार सरकार का चयन किन मुद्दों पे कीजिएगा? मुद्दा पर मतलब बात कीजिएगा तो मुद्दा बहुत है, ठीक है। यहाँ पर नेता ऐसा होना चाहिए जो सबसे लड़ सके, सब अच्छा से बात बोल सके, जो अच्छा से सबका समझा सके। अच्छा आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो पिछली बार जो सरकार थी चंद्र प्रकाश चौधरी की, वो तो ऐसे ही रहे होंगे, ऐसी विचारधारा के रहे होंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे सरकार चुन रहे हैं। तो पिछले बार का भी सरकार ऐसे चुना होगा आपने? पिछला बार वो मोदी का बस नाम चला था, हवा चला था, इसे सब लोग मोदी के तरफ दे दिया। अच्छा इसी गठबंधन में चला गया। इस बार यहाँ पे क्या माहौल रहने वाला है गिरिडीह लोकसभा का? माहौल इस समय अपने नया कैंडिडेट आया है जयराम महतो, जो इतना अच्छा भाषण देता है, इतना अच्छा अपना बात रखता है, जो आप लोग का भी समझ में आ जाएगा, हम लोग का भी सबको समझ आ जाता है, और किसी से भी बोलने या किसी से नहीं डरता है, नहीं डरता एकदम है उसमें। चलिए ठीक है, आप क्या कहिएगा अपने क्षेत्र के बारे में, समस्याओं के बारे में, विकास के बारे में क्या कहेंगे? अभी जब से ये माहौल चला है वोट वाला है, अभी तो नजर आ रहा है सब नेता लोग, उसके बाद कहाँ चल जाता है 5 साल कोई पता नहीं रहता। तो मतलब कि जो पिछले जो सरकार रही है वो यहाँ पर 5 साल के दरमियान में एक बार भी नहीं आई? नहीं, एक बार भी नहीं आता है। आता है इधर उधर अपना पार्टी देता है तो चल जाता है, लोगों के बीच नहीं आता किसी है? से नहीं पूछता है, लोगों के बीच नहीं आता नहीं आता है। तो क्या इस बार सरकार का चयन किन मुद्दों पे करने वाले फिर आप? तो सिर्फ ऊपर देख के सब वोट दे रहा है बीजेपी में, नहीं तो किसी को नहीं चाहता इधर कि ये सब नेता बने इधर। आप किन मुद्दों पे चयन कीजिएगा इस बार सरकार का? वही ऊपर जो बैठा है बीजेपी का चयन हाँ। कीजिएगा? तो आप तो बोल रहे हैं कि आप सरकार काम नहीं किए, फिर आप बोल रहे हैं उन्हीं को चयन क्या कर, कीजिएगा। सब तो मोदी को देखने वोट दे रहा है, तो हम भी उसी को देखने देंगे। तो अच्छा मोदी जी यहाँ पर आए हैं? नहीं आया, अब आएगा 14। मोदी जी आकर की समस्या आपका सुनते हैं? अब आ रहा है ना, तो सुने आएंगे तो समस्या सुनेंगे, तो सुनेगा, ठीक है, रहेगा, नहीं रहेगा तो और फिर अगर नहीं सुनेंगे तो? नहीं सुनेगा तो बहुत है। अरे वो तो कांग्रेस लेके भाग गए ना। अच्छा तो मतलब कि भाजपा के कार्यकाल में वो पैसे वापस नहीं आ सकते हैं? कांग्रेस भी हम बहुत गुस्सा है, लेकिन क्या बोलो, सब पूरा बदनाम है भारत में। तो भाजपा को लेकर के कोई आक्रोश नहीं? तो भाजपा नया है ना, ज्यादा कम है। 10 साल हो गया। इधर झारखंड में हमको लगता है फर्स्ट 2024 चुनाव में बस लहर है बीजेपी का, पहले कुछ नहीं था। तो पिछली बार फिर जीते कैसे थे चंद्र प्रकाश चौधरी? देखो किस्मत का खेल है, जहाँ ज्यादा पैसा दिया उधर जीत गया। तो आप एक बार उस बार तो किस्मत से वो जीते थे, इस बार आप चयन करके जिताएंगे? इस बार सीधा ऊपर बीजेपी देख के मारेगा, किस्मत में जीतेगा। चलिए आप बताएं क्या कहना चाहेंगे समस्याओं के बारे में? समस्या यहाँ पर झारखंड में इतनी है जो उसका जो जिसको गिरिडीह लोकसभा से प्रकाश सीएम चौधरी को भेजे, लेकिन वो विकास ढंग से नहीं किए, लेकिन उसके नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने उसका खाया। अभी जो समय आ गया तो रोड पे लाइट लगा रहा है कि दिखाने के लिए। आज साल 5 साल पहले कहाँ थे? अभी हम लोग नया अच्छा, आप संतुष्ट हैं पिछले सरकार के कार्यों से या नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ, नहीं है। यहाँ पर सरकार का चयन किन मुद्दों पे कीजिएगा? सरकार हम लोग लोकल क्षेत्रीय उम्मीदवार को जिताएंगे।
लोकल जाके यहाँ के समस्याओं को, उनके घर को जाके देखेंगे, देख के अपना समस्या को बतावेंगे। हमारे टेगराम माथुर भी उभर कर आए हैं, छात्र नेताओं, युवाओं को, बुजुर्गों को, छात्रों को लेकर चल रहे हैं। झारखंड में नीति की आवाज़ उठा रहे हैं, रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कोई पोस्ट में नहीं रहने के बावजूद भी विस्थापित लोगों को 14 करोड़ से ऊपर मुआवजा दिला चुके हैं अपने लड़ के, अपने बलबूते पर। जो इसीलिए उसके साथ आप पूरे उनसे प्रभावित हैं? उनसे पूरे प्रभावित हैं। उसके जनसभाओं में गए हैं अपने खर्च करके, और अभी भी जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ भी जाते हैं अपने खर्च से करते हैं। आप लोग क्यों पीछे, आप लोग भी आगे आइए। आइए, आप लोग से बात होगा। आप भी यहीं पे ठहरिए, कहीं जाना नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमजान अंसारी। आपका क्या नाम हुआ? महीदुद्दीन अंसारी। अच्छा बताइए, क्षेत्र की समस्याओं के और विकास के बारे में पहले बात करते हैं। क्या क्या समस्या है अभी भी, क्या क्या विकास हुआ है? गिरिडीह लोकसभा के ही है ना? गिरिडीह लोकसभा बताइए। महंगाई के विरोध में है, महंगाई की समस्या है थोड़ा। अच्छा, क्षेत्र के बारे में मूलभूत जो बेसिक नीड होता है उस बारे में बात करते हैं। शिक्षा है, बिजली है, पानी है, और अगर खाना है और सड़क है, अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिक नीड एटलीस्ट सरकार पूरा कर पाई है, ये सब है। ये सब तो है। अच्छे स्कूल है, अच्छे स्वास्थ्य सेंटर है, मतलब स्कूल कि के विषय में उतना हमारा मालूम नहीं है, लेकिन स्कूल है। बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? बच्चे तो अभी सब प्राइवेट में पढ़ रहा है, सरकारी पढ़ाइए नहीं होता है तो क्या करें, तो पैसा भरना पड़ता है 5,000 महीने। शिक्षा व्यवस्था कहाँ से ठीक रहा? तो वही बोला तो तभी होगा ना जब सरकार के दिए गए स्कूल एकदम नियमता अच्छे से चले। हाँ, तो ऐसा सरकार आएगा, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना आप चाहिए। बताइए, क्या बोलेंगे समस्याओं और विकास के बारे में? क्या बोलेंगे? कोई चीज विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ जमतारा जो है ना, डुमरी मोड़ है ना, तो हमारे बगल में जितना खेत पड़ती रहता है, और नदी में नहर बना हुआ है बहुत पहले, मशीन बैठा हुआ है, लेकिन कुछ विकास नहीं है। चाहे जितने भी नेता आता है, एक आदमी होकर कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, सांसद महोदय एक बार भी आए हैं इलेक्शन जीतने के बाद आपके क्षेत्र में? आता है, एक भी बार नहीं आए, खाली वोटवा होता है तक नहीं आता बस। लाइट लगा दिया रोड पर, वो लोग विकास हो गया क्या? 4 गो लाइट लगा दिया यहाँ अच्छा, पे। ये लाइट कब लगा है? अभी लगाया है, अभी लगिए रहा है वोटवा लेने के लिए। तो अब हम लोग भी चालाक हो गए हैं। बताइए, इस बार सरकार का चयन किन मुद्दों को लेकर के कीजिएगा फिर आप? कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं हो रहा। तो किन मुद्दों को, जैसे कि ऐसे सरकार चुनिएगा ना कि ये कार्य होना चाहिए, उसी सरकार को चुनेंगे। विकास क्या होना चाहिए सरकार जानबे नहीं करता। नहीं, कुछ नहीं। फ्री चावल दे रहा, फ्री गेहूँ दे रहा, खा रहा है लोग। इस बार गिरिडीह में कैसी सरकार बनने वाली है? अब आगे जिसका मत होगा, बदलाव होगा बदलाव होना जरूर। चाहिए, बदलाव होना चाहिए, यही सब स्टूडेंट वोटर्स हैं आप लोग। बताइए, क्या कहेंगे आप अभी गिरिडीह की स्थिति, झारखंड की स्थिति को लेकर के? झारखंड की स्थिति के बारे में क्या ही कहें। जैसे हमारे झारखंड से करीबन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए करीबन 40 to 50% जाता है, पर झारखंड में क्या विकास है? झारखंड में विकास के नाम पे जीरो। ना कोई रोजगार है, ना शिक्षा व्यवस्था है, ना यहाँ की कोई सुविधा है। यहाँ की झारखंड की कोयला जाके कई शहरों, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, सब जगह जाके वहाँ विकसित करती है। वहाँ से मुझे लाइट व्यवस्था या सब कुछ है, पर यहीं से कोयला जाके यहाँ लाइट देखिए 8-8 घंटा, 10-10 घंटा गर्मी में गुल रहती है। झारखंड में विकास हुआ क्या है? शिक्षा के भी स्तर में देखें तो लगभग में 1-2% ही है कि विकास हुआ शिक्षा के माध्यम से। बाकी बस विकास के मामले में कुछ नहीं है, ना अर्थव्यवस्था, शिक्षा के। अच्छा, तो छात्र ही तो मिलकर के सरकार बनाए हैं। छात्र मिलकर सरकार बनाए, पर कोई सरकार आ रही है वो ठीक से काम नहीं कर रही है ना। मेन है कि यहाँ का जो भी है शिक्षा व्यवस्था पहले अगर दुरुस्त नहीं होगा तो देखिए, मेन है कि अगर हम स्टूडेंट, हम पढ़े लिखे, हम अपने बारे में जान रहे हैं कि हमारी क्या ज़रूरत है, या फिर हमारी जो संविधान की है वो हम किस तरह में, हम लोग का जो संविधान में दिया गया है, हम लोग की जो भी है, यहाँ जो अशिक्षित है लोग वो अच्छा, तो मूल समस्या आप शिक्षा को बता रहे हैं। हाँ, मूल से देखिए, एक समस्या नहीं है यहाँ, बिजली, पानी, शिक्षा, सब कुछ यहाँ समस्या, सब कुछ समस्या। तो इस बार सरकार का चयन आप किन मुद्दों को लेकर के कीजिएगा? मेन है कि झारखंड में विकास, झारखंड के किस तरह के विकास? देखिए, किस जैसे शिक्षा में हो गया, ठीक है, आपका बिजली, यहाँ यहीं से कोयला निकल के आपका कोलकाता वगैरह में कहीं भी जाता, वहाँ
24 आवर्स लाइट वगैरह सुविधा रहती है, पर यहाँ एकदम 4 घंटा कटे, 5 घंटा कटे, 6 घंटा, कोई लिमिट नहीं है। कभी भी कटती है, कभी भी आती है, कभी भी जाती है। बाकी बात यहाँ का रोजगार व्यवस्था की, यहाँ के झारखंड के लोग जा जाके सपोज डैट की जो कोयला, समझिए धनबाद में ही कोयला व्यापारी कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, पूरा ऑल ओवर भारत से कहीं से भी आए हुए हैं, कोयला में काम कर रहे हैं। पर यहाँ के निवासी अगर एक टोकरी भी कोयला लिया जाता तो उस पर डंडे से या किसी तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता, कोयला वहाँ का नहीं लिया जाता। पर अदर स्टेट का हाँ आदमी आके वहाँ पे अपना ट्रक कोयला साइकिल से, ट्रक से या अदर माध्यम से वहाँ से लूट हो रही है। पर झारखंड के निवासी अगर 2 टोकरी ले जलाने के लिए लेते हैं या साइकिल से अपना रोजगार चलाने के लिए भी लेते हैं, पर उस पर लाठीचार्ज होती है या कई बार तो गोली भी चली है। जो बाइक सवार कोयला ले जाते हैं उन लोग पे गोली भी चली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर झारखंड का विकास लगभग में 40 से 50% यहाँ के पैसे से ही होता है, जैसे कोयला निकलता, अबरक निकलता या टाटा स्टील है, पर झारखंड यहाँ से जाता, पर झारखंड का विकास के नाम पे 0 है अभी तक। कुछ तो कैसा सरकार होना चाहिए कि इन सारे विकास पे ध्यान देगा? देखिए, सरकार ऐसा होना चाहिए, समझे, कि जितना भी यहाँ समझिए निकलता है, कोयला वगैरह निकलता है या वहाँ खनिज संपदा निकलता है, जो वहाँ के निवासी वगैरह हैं, समझे, उन लोग को अभी तो समझिए कि किन्हीं का जमीन चल जा रहा है, किन्हीं का क्या चल जा रहा है और भी है, तो उन लोग को मुआवजा दिया जाए, उन लोग को नौकरी दिया जाए। झारखंड में कुछ ऐसा शिक्षा व्यवस्था बनाया जाए जो सबको अपना मूल अधिकार पता हो। जैसे अभी क्या होता है कि 200-500 देके उसका वोट खरीद लिया जाता है, क्योंकि किसी को अपना अधिकार पता ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा सही से मिलेगा तब ना अधिकार किसी को पता रहेगा। यहाँ कि जो भी बड़े लोग हैं उन लोग तो अपना बच्चा को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिए जाते हैं, पर जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ने नहीं दिए जाते, क्योंकि अगर यहाँ का गरीब बच्चा ये सब पढ़ लिख जाए तो वो सही जगह जिसको वोट देना है वहाँ पर देगा। पर अभी तो सब गरीब बच्चे तो सब ऐसे रहते कि ना स्कूल का जाइएगा तो बोलते ना कि जो लड़का सब रहता है, सब बच्चा सब खेलता है, टीचर मस्त में पैर में कुर्सी के ऊपर कुर्सी पैर लगा के आराम से बैठ के आराम करता है। क्यों बच्चा पढ़ता नहीं है। जब पढ़ेगा नहीं तो अपने अधिकार के बारे में जानेगा कैसे बच्चा। वही सब है कि सबसे ज्यादा सरकार की अगर बात करें तो मोदी लहर चल रही है। क्या लगता है झारखंड में भी इस बार दिख पाएगा ये चीज? क्योंकि वो लोगों का कहना है कि 14 के 14 विधानसभा वो लोग क्लियर करेंगे, 13 तो बीजेपी के नाम से और एक यहाँ पे जो है अज्जू के नाम से। देखिए, एक जो राम मंदिर के मुद्दे पे है, उस मुद्दे पे क्या हो गया है कि हिंदू और मुसलमान में एक ऐसा बैठ गया है विपरीत कि हमको मोदी को ही जिताना है, क्योंकि वो राम मंदिर लाए हैं, समझे। तो ऐसा क्योंकि देखिए, आपका क्या धारणा है, लगता है आपको कि बीजेपी राम मंदिर लाई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी राम मंदिर, ये अब करीबन 500 साल से केस चल रहा है न, 500 साल सॉरी, करीबन केस लगभग में काफी साल से केस चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि मोदी तो 2014 से आए, केस करीबन 2014 से कई वर्ष पहले चल रही है। अब केस का जिताव अबर हुआ है जब मोदी कार्यकाल में, तो ऐसा नहीं कि मोदी ही बनाया है, केस तो बहुत पहले से ही चल रहा है। तो ये नहीं है कि मोदी पर अब कोर्ट का निर्णय था, वो तो कोर्ट का निर्णय था, इसीलिए वो बन गया। आप भी युवा हैं जी, अपने वोट को लेकर के कितना जागरूक है? फर्स्ट टाइम आपका वोटिंग है? नहीं मैम, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टाइम है। बताइए अपने वोट को लेकर के आप कितने जागरूक हैं? जी, मैं एक ऐसे मतलब सांसद को अपना वोट देना चाहूँगा जो, देखिए, धार्मिक मुद्दों के साथ साथ स्थानीय हमारे झारखंड के साथ हमेशा बहुत शोषण हुई है। आज से नहीं, हम लोग लगता है झारखंड जब से झारखंड अलग आंदोलन के लिए चल रहा था उसी समय से शोषण झारखंडियों के साथ शोषण होते आ रही है। तो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं ऐसे प्रत्याशी को अपना वोट करूं जो हमारे झारखंडी मुद्दों को बहुत ही मुखर तरीके से संसद भवन में रखें। और मतलब एक शिक्षित, एक पढ़ा लिखा सांसद चाहिए। हाँ, शिक्षित एक सांसद चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, जो हमारे लिए स्टूडेंट के लिए नीति बनाए, किसान भाइयों के लिए नीति बनाए और देश मतलब कि ओवरऑल पूरा झारखंड के लिए सोचे, क्योंकि झारखंड जो है वो खनिज संपदा से भरी हुई है। और जैसे कि अब कह रहे हैं कि शोषण होते आया झारखंड का, तो कहीं ना कहीं मूलभूत जो कारण रहा है यही रहा है, क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा इतना ज़्यादा है कि लोग उसे लेने के लिए शोषण करते जा रहे हैं। जी मैम, आप मानिए ना कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेन की जाल बिछी हुई है ना, ये भी हमारे खनिजों को बाहर स्टेट ले जाने के लिए। हाँ, ये हमारे लिए नहीं बनी है मैम। हाँ भी बोलिए। हाँ बोली की बोले हैं, बताइए कि कैसा सांसद चाहिए? संसद अपना कर्मठ संसद अपना है, सीपी चौधरी है, अपना
5 साल का बायोडाटा देके अपना किताब छपवा के आए, कैसे नहीं आए? जो आदमी नहीं जानता है, जो उसका कार्य करता रहा है, वो लोग सब जानता है कि डुमरी में जनता को भी तो जानना चाहिए ना, अगर वो जानना चाहिए। अब जनता को उसका चिंता रहेगा तब न कि जाएगा जनता उसके पास मिलने के लिए। जनता सब अपने में मशगूल है। ये भी कहती है कि समस्या लेकर के जाते हैं लेकिन उसका निदान नहीं होता है वहाँ पर। नहीं, निदान तो होता है, वो सबका निदान करते हैं, वैसा बात थोड़ी है कि मेरा नाम राजेश कुमार अग्रवाल हुआ और जहाँ तक देख रहे हैं कि क्षेत्र में पूरा विकास हुआ ये सरकार के रहते हुए। एकदम ये रविंदर पांडे से लाख गुना अच्छा है। जी, मैं चाहूँगा जो हमारे देखिए भारत देश में एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि युवाओं की बात करें, जो छात्रों की बात करें, जो विद्यार्थियों की बात करें, साथ ही साथ किसानों की बात करें, क्योंकि झारखंड में कृषि के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चाहूँगा कि ये किसान बंधुओं को भी इग्नोर नहीं किया जाए, उनकी भी बातें हो संसद में। और इसके साथ साथ देखिए झारखंड में चूँकि खनिज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी अमीर राज्य है। तो इसके हिसाब से क्या है ना कि राज्य में बहुत सारा मतलब क्या हुआ है कि बाहरी लोगों के द्वारा अतिक्रमण हुआ है। जिस क्षेत्र में भी जिस क्षेत्र में भी इंडस्ट्री का स्थापना हुआ है, उस क्षेत्र में भी स्थापना हुई है। लोगों को रोजगार मिल पाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो मैक्सिमम देख लीजिए, टाटा देख लीजिए, BSL देख लीजिए, वेदांता देख लीजिए, जहाँ भी क्या है रांची में क्या नाम है, कुछ है क्या नाम है, कोई हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC, हाँ HEC आप देख लीजिए, सभी जगह पर बाहरी लोगों का कब्जा है। तो इन सब मुद्दों की भी बात हो संसद में, क्योंकि हमारी मुद्दे जो है ना, हमारी मुद्दे संसद में गौन रहती है। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने 14 सांसद चुन के भेजा। तो मैं चूँकि पिछला 2019 के चुनाव में हम लोगों ने 13 सांसद NDA को दिया था। 13 सांसद जो है झारखंडी खड़े उतर पाई नहीं, झारखंडी मुद्दों को वहाँ पे पटल पर नहीं रखा है। 13 के 13 सांसद का बात करता हूँ। आज तक कोई सांसद ऐसा नहीं रहा है जो झारखंडी मुद्दों को वहाँ संसद भवन में रखा है। किस तरह के मुद्दों को आपको चाहिए? देखिए झारखंड में बताया मैंने, विस्थापन एक बहुत बड़ी मुद्दा रही है। विस्थापन पे बात होनी चाहिए, किसानों की बात होना चाहिए, स्टूडेंट की बात होना चाहिए। क्योंकि देखिए पूरा देश में अगर यदि अभी देखिएगा, लगभग जितने भी अभी रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं, सारे स्टेट में एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। तो इन पे भी कानून बननी चाहिए। और देखिए रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश भर में रोजगार भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है, तो रोजगार पे भी बात होनी चाहिए। यहाँ के लोग तो पलायन के हाँ, देखिए अभी बता रहे हैं कि अभी चुनाव के कुछ समय से पहले से, हालांकि जयराम जी के लिए बहुत जागरूक है प्रवासी मजदूर जो है। ऐसा स्थिति है कि बाहर इतने संख्या में पलायन होती है झारखंड से कि अभी झारखंड से कुछ साथी थे, आज बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पूरी की पूरी कंपनी खाली हो गई है। बताइए महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में झारखंड में इतनी भारी संख्या में पलायन है कि वो जब वोट देने के लिए झारखंड आ रहे हैं तो पूरी की पूरी कंपनियां खाली हो जा रही है। तो ये स्थिति हमारी झारखंड की है, ये हमारी झारखंड की छवि है। परिचय, मैं सूरज कुमार महतो एक साधारण छात्र हूँ।